रानी पद्मावती का जौहर अलाउद्दीन की सबसे बड़ी हार थी और चित्तौड़ की सबसे बड़ी जीत। आज इतनी सदियों बाद भी रानी पद्मावती के जौहर की गूंज भारत के हर कोने में सुनाई देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं आपके साथ आयुष राजपूत और आप लोग देख रहे हैं राजपूत रघुकुल तिलक। आज हम एक ऐसी रानी के बारे में बात करने जा रहे हैं जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी छाप छोड़ दी, जिन्होंने इतिहास के पन्नों में अपनी एक नई गाथा लिख डाली। जी हाँ दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं रानी पद्मिनी के बारे में। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 12वीं और 13वीं सदी में दिल्ली के सिंहासन पे दिल्ली सल्तनत का राज था। सुल्तान ने अपनी शक्तियों को बढ़ाने के लिए कई बार मेवाड़ पर आक्रमण भी किया। इन आक्रमणों में से एक आक्रमण अलाउद्दीन खिलजी ने भी रूप की रानी पद्मिनी को पाने के लिए किया था। तो चलिए दोस्तों, अब जानते हैं रानी पद्मिनी के बारे में। रानी पद्मिनी के पिता का नाम राजा गंधर्व सेन तथा माता का नाम रानी चंपावती था। रानी पद्मिनी के पिता गंधर्व सेन सिंघल प्रांत के राजा थे। बचपन में पद्मिनी के पास हीरामणि नाम का बोलता हुआ तोता था जिसके साथ वो अपना अधिकतर समय बिताया करती थी। रानी पद्मिनी बचपन से ही बहुत सुंदर थी और उनके बड़े होने पर उनके पिता ने स्वयंवर का आयोजन किया और इस स्वयंवर में उन्होंने सभी हिंदू राजाओं और राजपूतों को बुलाया। एक छोटे प्रदेश का राजा मलखान सिंह भी उस स्वयंवर में आया हुआ था और राजा रावल रतन सिंह भी उस स्वयंवर में आए हुए थे। राजा रावल रतन सिंह ने मलखान सेन को हराकर रानी पद्मिनी से विवाह कर लिया। विवाह के बाद रानी पद्मिनी के साथ राजा चित्तौड़ वापस आए। उस समय वे चित्तौड़ पर राजपूत राजा थे। रावल रतन सिंह का राज एक अच्छे शासक और एक पति होने के अलावा बहुत सी कलाओं में निपुण भी थे और उनके दरबार में बहुत से प्रतिभाशाली लोग भी थे, जैसे कि राघव चेतन एक संगीतकार थे। राघव चेतन के बारे में ज़्यादा लोगों को नहीं पता था कि वे एक जादूगर भी हैं और वे अपनी पूरी प्रतिभा का उपयोग दुश्मनों को मार गिराने में करते थे। एक दिन राघव चेतन का बुरी आत्माओं को बुलाने का खेल रंगे हाथ पकड़ा जाता है और इस बात का पता चलते ही रावल रतन सेन ने उसका मुंह काला करवाकर उसको राज्य से निष्कासित कर दिया, अर्थात राज्य से निकाल दिया। कठोर सजा के कारण राघव चेतन उनका दुश्मन बन गया था। तो दोस्तों, प्रतिशोध की आग में जला राघव चेतन अपने अपमान से नाराज होकर राघव चेतन दिल्ली चला गया था, जहां पर वे दिल्ली के सुल्तान अलाउद्दीन खिलजी को तोड़ पर आक्रमण करने का लक्ष्य लेकर गया था। दिल्ली पहुंचने पर राघव चेतन दिल्ली के पास एक जंगल में रुक गया, जहां पर सुल्तान अक्सर शिकार करने के लिए आया करते थे। एक दिन सुल्तान का शिकार दल जंगल पहुंचा। जब ये बात राघव चेतन को पता चली तो उसने एक मधुर आवाज में बांसुरी बजानी शुरू कर दी। तो राजा का दल उसके पास पहुंचा। वे आश्चर्यचकित थे कि इतने घने जंगल में इतनी मधुर बांसुरी कौन बजा रहा है। जब सुल्तान के सैनिकों ने राघव चेतन को सुल्तान के सामने प्रदर्शित किया तो सुल्तान ने उसकी प्रशंसा की और उसको अपने दरबार में बुलाया। तभी राघव चेतन ने पूछा कि आपके पास तो इतने अच्छे अच्छे संगीतकार हैं, तो आपने मुझे क्यों बुलाया है? तब अलाउद्दीन खिलजी ने सीधे सीधे पूछा। फिर राघव चेतन ने रानी पद्मिनी की सुंदरता का बखान करना शुरू कर दिया, जिसे सुनकर खिलजी की उपासना जाग उठी। उसने अपनी राजधानी पहुंचते ही अपने सैनिकों को चित्तौड़ पर आक्रमण करने का आदेश दिया। तो दोस्तों, रानी पद्मिनी की एक झलक पाने के लिए ही खिलजी ने क्या क्या किया, चलिए जानते हैं। बेचैनी से चित्तौड़ पहुंचने के बाद अलाउद्दीन को चित्तौड़ का किला भारी रक्षण में दिखा, परंतु रानी पद्मिनी की एक झलक पाने के लिए अलाउद्दीन खिलजी बेचैन हो रहा था। तो उसने राजा रतन सेन को एक पत्र लिखकर भेजा, जिसमें उसने बोला कि वह रानी पद्मिनी को अपनी बहन समान मानता है और उनसे मिलना चाहता है। सुल्तान की ये बात सुनते ही रतन सिंह ने अपने राज्य को बचाने के लिए वह उसकी बात से सहमत हो गया। रानी पद्मिनी अलाउद्दीन को कांच में अपना चेहरा दिखाने के लिए राजी हो गई। जब अलाउद्दीन को ये खबर पता चली कि रानी पद्मिनी उससे मिलने को तैयार हो गई है
तो वह अपने चुने हुए योद्धाओं के साथ किले में प्रवेश करता है। रानी पद्मिनी के सुंदर चेहरे को जब कांच के प्रतिबिंब में अलाउद्दीन खिलजी ने देखा तो उसने सोच लिया कि ये रानी पद्मिनी को अपनी रानी बनाकर रहेगा। वापस अपने शिविर में लौटते हुए जब राजा रतन सेन अलाउद्दीन खिलजी के साथ चल रहा था तो उसने छल से राजा को कैद कर लिया और पद्मिनी की मांग करने लगा। चौहान राजपूत सेनापति गौर और बादल ने सुल्तान को हराने के लिए एक चाल चलते हुए खिलजी को संदेशा भेजा, जिसके तहत रानी पद्मिनी की डोली के साथ 700 डोलियां जाएंगी जिनमें उनकी 700 दासियां होंगी, परंतु ये केवल अलाउद्दीन खिलजी को बताया जाएगा। वास्तव में उसमें राजपूत सैनिक होंगे। राजपूत सैनिक पालियों के अंदर भी थे और पालियों को पकड़ने वाले भी राजपूत सैनिक ही थे। जैसे ही वे सब अलाउद्दीन खिलजी के राज्य में पहुंचे, उन्होंने कहा कि रानी पद्मिनी सर्वप्रथम अपने पति को देखना चाहती हैं, जिसके बाद अलाउद्दीन खिलजी के सेनापति ने ये बात अलाउद्दीन खिलजी तक पहुंचाई, जिसके बाद खिलजी ने रानी की इच्छा को पूर्ण करने की अनुमति दे दी। परंतु उस पालकी में रानी नहीं बल्कि गौरा थे, जो राजा रतन सेन के पास पहुंचते ही उन्हें बंधन से मुक्त कर दिया और गौरा का इशारा करते ही सारे राजपूत सैनिक अलाउद्दीन खिलजी की सेना पर टूट पड़े। पूरे राज्य में खून की होली खेली गई। अलाउद्दीन खिलजी जब गौरा से लड़ रहा था तब वो अपने प्राण बचाता हुआ अपने राज्य के अंदर भागा, परंतु गौरा ने उसे वहाँ भी धर दबोच लिया। लेकिन बीच में अलाउद्दीन खिलजी की पत्नी आ गई। इसी बीच एक सैनिक ने गौरा का सर धड़ से अलग कर दिया, परंतु देखने लायक दृश्य तो अब था। सर कट गया परंतु धड़ दुश्मन से लड़ता रहा। गौरा के सामने जो भी गीदड़ आया उन्होंने उसे मार डाला और अपने अंतिम समय में भी चित्तौड़ के लिए लड़ते लड़ते वे वीरगति को प्राप्त हुए। दूसरी तरफ बादल ने सारे के सारे सैनिकों को धूल चटा दी। जब सुल्तान को पता चला कि उसकी योजना नाकाम रही है तो सुल्तान ने गुस्से में आकर अपनी सेना को चित्तौड़ पर आक्रमण करने को आदेश दिया। सुल्तान की सेना ने किले में प्रवेश करने की बहुत कोशिश की लेकिन नाकाम रहे। खिलजी ने किले की घेराबंदी करने का निर्णय लिया। ये घेराबंदी इतनी थी कि किले में खाने की वस्तुएं खत्म होने के कारण राजा रतन सेन को द्वार खोलने का आदेश देना पड़ा और द्वार खोलते ही वह खिलजी की सेना से लड़ते लड़ते वीरगति को प्राप्त हुए। यह सुनकर रानियों के पास केवल 2 ही रास्ते रह गए थे। पहला कि वो अकबर के अधीन हो जाएं और दूसरा जौहर करें। किले की सारी औरतें जौहर के पक्ष में ही थी। उन्होंने जौहर करने का निर्णय लिया। इतने अलाउद्दीन खिलजी महल में पहुंच पाता, इतने सारी औरतें रानी पद्मिनी के साथ जौहर कर चुकी थी। आज तक उनके जौहर की गूंज भारत के हर एक कोने में गूंजती है और ये थी अलाउद्दीन खिलजी की सबसे बड़ी हार। मैं आशा करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। अब मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय मां भवानी।